एक बहुत फनी चीज मैंने सुनी एंड एट द सेम टाइम इट्स इंटरेस्टिंग आल्सो, राइट, दैट आप लोग के फैमिली में बिजनेस में एंटर करने से पहले Correct. आपको 1 महीने का वनवास काटना पड़ता है। यस ठीक है, उसके बारे में बताओ क्या है। एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने वो काटा था, तो Yes. एक्सपीरियंस भी बताओ और वो क्या चीज है वो भी बताओ। अगर अब सब ब्रदर्स की बातें करें तो हमें डांटते कि ऐसा क्या करके आया कि ये वनवास शुरू हुआ। तो शुरू हुआ कि मैं स्टोरी बता देता हूँ बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में। हम लोग लंदन गए थे और चाचा, सऊजी चाचा, हम सब कजिन्स को साथ में रखते हैं कि हमको थोड़ा इंग्लिश आता है, इंग्लिश बोलते हैं तो लोगों के साथ Correct. कम्युनिकेट कर पाए। तो रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर के लिए गए और जब चाचा साथ में रहते हैं तो फिर पैसा कहाँ देखना है, जो मजा आया ऑर्डर करो। तो सारी चीज ऑर्डर की, हमने डिनर किया। डिनर के बाद एक ऐसा फैमिली में रूल्स है कि सब गैस करते हैं कि कितना बिल आया होगा, कितना बिल आया होगा। बिल काफी ज्यादा आया था। पता चला पापड़ 4 पाउंड का है। 4 पाउंड का पापड़ अगर आज देखो तो 400 रुपए हुए। 400 रुपए का। तो चाचा ने बोले पापड़ कौन मंगा रहा है? बोलते हमने मंगाया। कितने का है? तो बोलते हैं वो तो कहाँ देखना है, आप थे तो हमने मंगा लिया। तब से उनको माइंड में पता चला कि इनको पैसे की तो वैल्यू करवाना चाहिए, क्योंकि अब तक पैसे की वैल्यू है नहीं, इसीलिए ये खर्च कर रहे हैं। तो वहां से पता नहीं उनको माइंड में ऐसा कुछ आइडिया आया कि इनको बिना पैसे कोई सिटी में भेज दो 1 महीना, तो पता चल जाएगा कि पैसा क्या होता है, लोग क्या होते हैं। तो वैसे करके स्टार्ट हुआ। तो आप कौन से शहर में गए? जैसे हम इंडिया वापस आए विद इन अ मंथ। आपको पहले तो पापड़ से नफरत हो गई होगी ना? क्या पापड़ नहीं खाऊंगा यार मैंने, मेरा पूरे फैमिली और ब्रदर्स कोई पापड़ नहीं खाता। ये पापड़ सामने आता है तो ये सारी चीज याद आ जाती है। तो काफी टाइम मस्ती करते कि ये पापड़ कौन पापड़ बनाया। तो फिर जैसे हमारा चांस, मेरा जब चांस आया कि हम इंडिया आए तो बोलते नहीं जाना तो है सबको। पर अच्छा पार्ट ये था कि वी वर 3 कजिन्स टुगेदर। तो एक ब्रदर है धर्मेश, पिंटू एंड देन मी राजेश। तो हम तीनों ने अलग अलग सिटीज ली। ओके। तो एक कॉन्फिडेंट था कि चलो तीनों साथ कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट दे रहे, ये वो करके हम चल रहा था। तो मैं बड़ौदा गया। तब तो क्या है, लंदन घूम के आए तो लगता है कि चलो मैकडोनल्ड में जाएंगे, पिज़्ज़ा हट में जाएंगे और बोलेंगे मुझे नौकरी चाहिए और दे देंगे। वर्ल्ड तो देखा नहीं था, पैसे कभी किसी से मांगे नहीं थे। रिजेक्शन स्टार्ट हुआ, चलो निकलो, क्या काम है आपका, ऐसे नहीं होता। तो पता चला कि बट आप ढोलक या सरनेम लेके गए थे? नहीं, अलाउड नहीं है नहीं था। पता चला ढोलक या सरनेम निकल गया तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ओके। कोई आपको पूछेगा भी नहीं। काफी स्ट्रगल किया। पता चला बिना ढोलक किया उन्होंने मेरी सैलरी 1600 रुपए तय की। तो पता चल गया मेरी वैल्यू क्या है। राइट। इफ आई रिमूव माय ढोलक फैमिली फ्रॉम इट। तो वही 1600 सी नौकरी से मैंने स्टार्ट किया एज अ वेटर। वाओ। यस। और फिर पता चला कि वेटर करते वक्त लोग आपसे कैसे बात करते हैं, कैसे बुलाते हैं, with no respect, right? Waiter level, and that too before 25 years. तो तब तो कुछ वैल्यू थी नहीं, तो लोग कैसे भी आपको बुलाते। तो इन शॉर्ट ये सारा करने के बाद ये पता चला कि पैसे क्या है। कि अगर 50 रुपए भी कमाना है तो क्या है 50 रुपए, कि हाँ 1 घंटे की मेहनत है। तो हर एक पैसे की वैल्यू पता चल गई, लोगों की वैल्यू पता चली। क्योंकि हम अगर बिजनेस में आते तो टॉप लेवल पे बैठ जाएंगे, तो पता नहीं चला कि बॉटम लेवल पे वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो सोच स्टार्ट हो गई कि भाई चलो आप तो टॉप लेवल पे बैठे, पर जो डाउन लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उसकी सोच क्या है, वो कौन से थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। तो सारी चीज थॉट्स ऑटोमेटिक माइंड में आते रहे। तो एक लोगों के प्रति बोलने की आदत बदल गई, उनसे रिस्पेक्ट से बुलाना स्टार्ट हो चुका। पैसे की वैल्यू पता चली, ये सब चीज जानने को मिला। तो ये कहावत सही है, जब लात पड़ती है ना तभी रियलाइज होता है उस चीज का महत्व क्या होता है। और ये पता चल गया मुझे इन लाइफ अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आई तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा। वरना तो एक कॉन्फिडेंट ही क्रिएट नहीं होता। वो कॉन्फिडेंट ये 1 महीने में आया कि इन लाइफ पता नहीं कब क्या हो सकता है, तो कुछ भी हुआ आई कैन सर्वाइव बाय माई सेल्फ टू एट एनी पॉइंट। दैट्स एन अमेजिंग थिंग टू हियर। आप सूरत से हो? यस। ठीक है। एंड सूरत में बहुत क्लैश होते रहते हैं, गुज्जू माइंडसेट वर्सेस मारवाड़ी माइंडसेट। हाँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस क्या है, और दोनों का एक एक माइंडसेट वो क्या है जो बहुत जोरदार आपको लगता है? क्लैश तो मैं नहीं मानता। हम तो, मैं और अगर काठियावाड़ी और मारवाड़ी बोले तो हम तो सेम थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं। वाओ। क्योंकि ऑल आर ज्वेलर्स हु हैज bought Kishna franchisee are all Marwadis.
Oh wow. Yes. Kisna is your one of the business जो franchise model में है. Yes. So किस्ना के अभी around 150 stores हैं पूरे इंडिया में, Okay. and around 1600 जगह पे outlets है. Wow. So किस्ना is the biggest brand जो natural diamond jewelry बेचती है. Correct. तो उसके सारे क्लाइंट्स जो स्टोर ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल ले रहे हैं, वो मारवाड़ीज है, और हमारा मारवाड़ी के साथ बहुत अच्छा नाता है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो भी बिजनेस थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, हम भी वही बिजनेस थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन गया है. चलो वंडरफुल. टॉकिंग अबाउट, आपने डायमंड बोला तो मेरे को डायमंड बोर्स दिमाग में आता है. इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी. 2500 करोड़ यस, ठीक है उस पे इन्वेस्ट किया, एंड ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हो गई है कि इट्स अ फ्लॉप. यस. व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? अगर हम एट प्रेजेंट की बात देखें, क्योंकि जब से एसडीबी बना, ये हुआ क्या, मतलब इसमें 3 चीज मैंने सुनी, मैं आपको बताता हूं, फिर आप बताइए. यस प्लीज. पहली चीज, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद ये चल क्यों नहीं पाया. दूसरा, एक पर्सन ने इनिशिएट लिया था उसको 40-50% पूरा लेने का, फिर उसने वो सर जी ने उसमें बिजनेस चालू किया, बट वो बॉम्बे से इधर सूरत शिफ्ट किया तो वो बिजनेस चला नहीं, सो दे अगेन मूव बैक टू बॉम्बे. एंड तीसरी चीज दैट योर फैमिली इज नाउ टेकिंग ओवर सम पार्ट ऑफ दैट. सो ये सारे एक रूमर्स है, ये टॉक्स है जो सोशल मीडिया पे जो मैंने आपके सामने रखे. अब आपके थॉट्स क्या है वो बताओ. करेक्ट. माय थॉट विल बी वेरी क्लियर. एक ही ऐसी चीज थी कि सब मिलके सूरत से हम कैसे डायमंड बेच पाए, उसकी एक ट्राई कर रहे थे. हाँ जी. क्योंकि अगर कटिंग एंड पॉलिशिंग यहाँ हो रहा है तो हम सेल्स भी यहाँ कैसे क्यों नहीं कर पाए. बराबर. यही एक थॉट प्रोसेस था. सभी ने अपने हिसाब से ट्राई किया, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं बोलना चाहता हूँ. हाँ. पर जैसे एक कंपनी आई, उन्होंने ट्राई किया कि चलो मैं कैसे सूरत पे आके ये बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ. अगर स्टार्ट हो चुका तो बाकी सब लोग फॉलो करेंगे. हाँ जी. पर डायमंड की सिचुएशन ऐसी थी कि वो नहीं कर पाए. अगर आप देखने जाए आफ्टर कोविड, नेचुरल डायमंड की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी. बराबर. तो अगर जब सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप मूव नहीं कर पाएंगे एक सिटी से दूसरी सिटी. करेक्ट. ये तो कब होगा, जब मार्केट में इतना तेजी चल रहा है, नए लोग डायमंड खरीद रहे हैं, तब जाके अगर शिफ्ट हो तो अच्छी बात है. करेक्ट. तो नहीं हो पाया. फिर हमारे जो धुलकिया फैमिली है दूसरी, गोविंद काका, उन्होंने हाथ में लिया कि चलो ना लेट अस ट्राई, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री में क्या है, सब लोग मिल के काम करना चाहते हैं. हाँ जी. तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, या धुलकिया फैमिली वो ट्राई कर रही है कि डायमंड बुश, सूरत डायमंड बुश में लोग वापस कैसे आए और ये स्टार्ट कैसे हुए. मैं चाहता हूँ कि आज नहीं हुआ, कल नहीं होगा, पर इन गोइंग फ्यूचर कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि मार्केट यहाँ ट्रांसफर होगा. क्या आपको लगता है कनेक्टिविटी यस इज द मेजर इशू बिकॉज ऑफ द सेल्स? सो अभी कनेक्टिविटी नहीं है. आने वाले सालों में आप देख रहे हैं कि काफी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है. करेक्ट. होटल्स आ रही है, तो सारी फैसिलिटीज जब क्रिएट होगी उसके साथ ही डायमंड बुश भी चलेगा. आपके हिसाब से कौन से ऐसे 5 कंट्री है ओके जो सूरत एज अ सिटी को अर्जेंट या इनिशियल Yes. बेसिस पे फटाफट फ्लाइट्स चालू करनी चाहिए, जिससे डायमंड बोर्स को सेल्स के लिए इंक्लिनेशन मिले? करेक्ट. एक तो दुबई की जो कनेक्टिविटी है वो मिल गई हमें. हाँ. बेल्जियम की हमें चाहिए. हाँ. यूएस की कनेक्टिविटी चाहिए, भले वो वाया दुबई या कुछ भी, तो यूएस की Okay. कनेक्टिविटी भी यहाँ से अगर मिल जाए. ओके. हांगकांग एक बड़ा मार्केट है, ओके. और चाइना एक अच्छा मार्केट है. चाइना. तो अच्छा. अगर चारों तरफ या पांचों तरफ की फ्लाइट कनेक्टिविटी सूरत से अगर मिल जाए तो 100% क्लाइंट वहां से डायरेक्ट सूरत आ पाएंगे ओके. और यहाँ से बिजनेस कर पाएंगे. बिजनेस कर पाएंगे. यस, बट कनेक्टिविटी इज नॉट द प्रॉब्लम. कनेक्टिविटी के साथ होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी रेडी होना चाहिए. क्या आपको लगता है कि गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट, इज अल्कोहल और पार्टी plays a very important role while doing business in this field? अगर हम डायरेक्ट बॉम्बे से कनेक्ट करें हाँ तो जी. डेफिनेटली दैट गुजरात इज लैकिंग बिहाइंड इन दैट एरिया. हाँ जी. पर ऐसे हम भी अल्कोहल को प्रमोट नहीं करते. राइट. वी फाइंड इट मैं अ आपको गुड वे. promotion की वी बात फाइंड इट अ गुड वे कि चलो वो नहीं है फिर भी बिजनेस हो रहा है बिजनेस हो रहा है. और होगा. राइट. क्योंकि हमारी कंपनी में या हम लोग हमारे पैसे से कोई भी कस्टमर क्लाइंट को अल्कोहल या नॉनवेज नहीं खिलाते एब्सोल्युटली राइट. कहीं पे भी. बट क्या होता है कि जब कोई इंटरनेशनल क्लाइंट या कुछ भी आता है तो आप देखते हो जैसे चेन ऑफ मैरियट और एटसेट्रा XYZ, दे हैव अ परमिट टू सर्व अल्कोहल और जिसको लेना होता है. यस, तो एक रूमर ऐसा भी है कि डायमंड बोर्स में वो शहर में या वो स्मार्ट छोटे से एरिया या सिटी में
वाइन अलाउ किया जाएगा, क्या ये सही है कि ये सिर्फ अफवाह है? अफवाह होगी, मैं ये बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर आई डोंट नो, ये अफवाह हो सकती है। चलो, राजेश भाई को सूरत कैसा लगता है? इज इट अ वेरी इजी लिविंग लाइफ, या कभी कभार आपको लगता है यार कहाँ रह गया है यार, यहाँ पे तो कुछ नहीं है करने के लिए, चलो यहाँ से बाहर, इतने पैसे, नए शहर में धंधा चालू करेंगे? ऐसा तो नहीं है। आई स्टेड इन मुंबई फॉर फ्यू इयर्स। मैं लंदन रहा 4 साल, 2 साल यूएस रहा, फिर सारा कुछ पैकअप करके मैं सूरत आ गया। सो आई हैव सीन द वर्ल्ड, और मुझे ये पता चला कि सूरत आने के बाद डेफिनेटली दिस इज द डेस्टिनेशन दैट आई शुड लिव इन। व्हाई डू यू फील दैट? बिकॉज मुझे भी सेम लगता है। करेक्ट। व्हाई डू यू फील कि सूरत जैसा कुछ नहीं? करेक्ट। द फर्स्ट इज फैमिली और सोशलाइजिंग। ये 2 चीज यहाँ इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि मैं था लंदन में। हाँ, आपके पास सारी फैसिलिटीज है, पर अगर शाम हुई और 4 फ्रेंड्स नहीं है, 3-4 कजिन्स नहीं है, और कहीं जा नहीं रहे, किसी को मिल नहीं रहे, तो दैट इज मिस आउट। और अगर हम सूरत में देखें, एज आई सेड, वी स्टे, हम बड़ा घर है हमारा, मोर देन 65 मेंबर्स है, ये तो सारी स्टोरी सबको पता है। तो वो जो हम है, दुनिया में हम कहीं पे भी जाए, हम वो मिस ही करेंगे। इसके लिए फॉर मी सूरत इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे, right? For me, for my family as well. What are your thoughts on your dad's legacy? डैड की और अंकल की, दोनों की, बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली, राइट? तो डैड की और अंकल की जो लेगेसी है, वो काफी टाइम डर भी हमें पैदा करती है, क्योंकि एक चीज है कि उन्होंने इतनी बड़ी लेगेसी क्रिएट की है जिसको हमें मेंटेन करना है। पहले तो चाचा ने बोला आप आगे बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, वो अलग मैटर है, पर जिस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, इसको कभी डाउन मत लाना, राइट? तो क्या एक कॉन्फिडेंट भी है और एक डर भी है कि भाई चलो आगे तो बढ़ाना ही है। वो तो बोलेंगे नहीं बढ़ाना है, पर आगे तो बढ़ाना ही है, पर मेंटेन भी करना है। तो हम राइट नाउ आर 8 ब्रदर्स जो हमें वही प्लान कर रहे हैं कि जो लेगेसी हमारे फैमिली ने क्रिएट की है, एक नाम क्रिएट किया है, उसको हमें नीचे नहीं लाना है, उसको आगे ही बढ़ाना है। आपको ऐसा क्या लगता है कि डैड को रिटायर कब होना चाहिए, या चाचू को रिटायर कब होना चाहिए? माई डैड एंड 2 चाचूस आर ऑलरेडी रिटायर्ड। ओके। तो रिटायर्ड इन द सेंस बिजनेस से रिटायर्ड है, बट नाउ देर ओनली फोकसिंग ऑन सोशल इम्पैक्ट्स। 100%। सो सऊजी अंकल का अगर आप देखें तो उन्होंने ऑलरेडी 170 लेक्स बनाए हैं अलग अलग सिटीज में या अलग अलग गांव में। 4 रिवर्स पे वो काम कर रहे हैं। 2.5 मिलियन ट्रीज उन्होंने प्लांट किए। तो वो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस के साथ होगा नहीं होगा ये नहीं पता, पर वो नेचर के साथ काम कर रहे हैं, तो नेचर हमें हेल्प करेगी ही बिजनेस। तो वो भी पापा और 2 चाचू 100% उनका टाइम सोशल में ही डाल रहे हैं। ठीक है। मुझे क्या लगता है यार, इस कलयुग के समय में ना, बच्चे लोग बहुत पिताजी के पैसे पे जी रहे हैं, ठीक है? एंड आई पर्सनली फील दैट पापा को कब रिटायर करना है ये उम्र तय नहीं करती है, उसका बेटा तय करता है। करेक्ट? तो आपका थॉट्स क्या है इस बारे में? हमारा थॉट ये था कि फैमिली के हिसाब से हमारे में जो बच्चा है उसका पापा नहीं डिसाइड करते, उसके अंकल डिसाइड करते हैं। ओके। मेरे में सऊजी अंकल ने डिसाइड किया था। तो एट अ रैंडम डे, सरप्राइजिंग, एट अ रैंडम डे सऊजी अंकल के पास 3 अलग अलग जवाबदारी थी। एक रियल एस्टेट था, एक डायमंड मैन्युफैक्चरिंग था, और एक रफ परचेस करना था बेल्जियम से। ऑन अ सिंगल डे उन्होंने बोल दिया कि राजेश विल हैंडल ऑल माई रियल एस्टेट, पिंटू विल हैंडल मैन्युफैक्चरिंग, एंड धर्मेश विल हैंडल ऑल द परचेस। राइट? और बोल दिया अभी आपको करना है। तो वो ट्रांसमिशन इतना क्विक हुआ, फास्ट हुआ कि घबराहट नहीं हुई आप लोग? घबराहट से हुई, पर उन्होंने एक शब्द यूज किया था, मैं आपके साथ पीछे हूँ। अच्छा। कुछ भी हुआ मोराल हाँ कि है, चलो करो, पर कुछ नहीं कर पाए तो है चाचा को पूछने के लिए। तो ओवर द नेट उन्होंने हमें दे दिया और वो चलने भी लगा। तो ये ट्रांसमिशन बहुत इजी हुआ, और हम सब एक अलग अलग जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तुरंत काम करने लगे। वरना क्या रहता है, पापा लोग साथ में करते रहते, पता नहीं बेटा कब करेगा नहीं करेगा, और जब बेटे की उम्र आती है तब पता नहीं वो कौन से उम्र पे पहुंच जाता है। Correct. पर हमारे में काफी यंग एज में सऊजी अंकल ने हमें ये सब जवाबदारी दे दी। आपके पूरे फैमिली में सबसे नॉटी आदमी कौन है? ठीक है, कोई तो एक होगा ना सबसे डाया आदमी, और एक होगा जो सबसे नॉटी आदमी, जो ये यार इससे थोड़ा दूर रहे, इसके चक्कर में गाली ही खाऊंगा मैं। इसको नॉटी तो नहीं बोल सकते, बट जो हीथ है, द यंगेस्ट कजिन ऑफ आवर एज, वो अलग लेवल, बहुत क्रेजी आदमी, बहुत अलग लेवल पे। क्या ऐसा चीज करता है जो क्रेजी पानी आ जाती है? वो पता नहीं, उसका नेचर ऐसा है कि एक ही मिनट में आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा,
और एक ही मिनट में वो डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो गर्म खून है ना, यंग ब्लड। यंग, वेरी यंग ब्लड। तो वही तो, और हीत ऐसा है जो फैमिली में सबको पसंद है। वो सबसे लाडला होगा ना, लाडला है, तो छोटा है, सबसे लाडला है। कुछ गलती करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलेगा कि मुझे आज जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज नहीं जाना है, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो फैमिली को हाँ जा सकता है तू। और हमारे टाइम में अगर कुछ ऐसा नहीं कॉलेज क्यों छोड़ने में, कॉलेज तो वो प्यारा है, वो इस तरीके से पूछ लेता है कि लोग उसको हाई बोल देते हैं। हाँ जी। यू हैव एक्सपीरियंस इन मल्टीपल बिजनेस, आपको इतना सारा एक्सपीरियंस अलग अलग बिजनेस में है, ठीक है। अगर कोई बंदे को आज के दिन पे कोई बिजनेस चालू करना है तो कौन सा वो बिजनेस है कि उसको ये चीज चालू करनी चाहिए, या ये चीज आज ट्रेंड में है या फ्यूचर ओरिएंटेड है? काफी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि अगर इंडियन मार्केट हम देखें तो वी सी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी इज बूमिंग थ्रू आवर एक्सपीरियंस। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक फ्रेंड है सागर करके, मेरे साथ पढ़ता था, उसको एक ज्वेलरी गिफ्ट या उसको उसने बाई की लैब ग्रोन की। एक बार उसने ज्वेलरी हाथ में ली तो उसको पता चला ये तो लैब ग्रोन डायमंड है, पर ये तो एग्जैक्ट सेम है और वैल्यू 20-30% ऑफ नेचुरल। तो राइट अवे बोल रहा है कि मेरे सिस्टर के लिए और चाहिए, मेरे मदर के लिए मुझे चाहिए। तो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी अभी इंडिया में बूमिंग चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी नए स्टोर्स आ रहे हैं, नई ब्रांड्स आ रही है। तो अगर कोई भी यंग जनरेशन जो सस्टेनेबल रिन्यूएबल पे ज्यादा काम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अर्थ या नेचर को डैमेज नहीं करना चाहता, उनके लिए लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी बेस्ट ऑप्शन।